दोस्तों, कैलाश पर्वत का जब जब नाम आता है तो भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था और अधिक बढ़ जाती है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव शंकर का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। कैलाश पर्वत के रहस्य हमेशा इसे अद्भुत स्थान की संज्ञा देते आए। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत से लगभग 2200 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और इसकी वजह यह है कि इस पर्वत की चढ़ाई प्रतिबंधित है। इसकी एक वजह यह भी है कि कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है और वो इलाका चीन के अधीन है। ऐसे में कैलाश पर्वत चीन में आता है। इस पर्वत पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि यहाँ किसी इंसान का चढ़कर आना असंभव है। कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी ने भगवान शंकर के निवास स्थान तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो भी वहां तक पहुंचा उसने मौत को अपनी आंखों से भी देखा है। कैलाश पर्वत के बहुत करीब जा चुके रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव बताते हैं कि वे इस पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़े तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बाद उन्होंने वापसी का फैसला किया और वो जैसे जैसे वापस आते गए तो उनकी सेहत में सुधार होता गया। दोस्तों, ऐसा ही एक उदाहरण दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन का है, जिन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, तभी भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों, ये दावा कैलाश पर्वत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आसमान में 7 तरह की लाइटें चमकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। दोस्तों, अगर कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा नदी का संगम होता है। कैलाश पर्वत के समीप 2 मुख्य सरोवर हैं। पहला मानसरोवर, जिसे कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं, और इस सरोवर तक श्रद्धालुओं का आना जाना भी होता है। कैलाश मानसरोवर दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। इस सरोवर का आकार सूरज के समान है। और दूसरा सरोवर है राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। इस सरोवर का आकार चंद्रमा के समान है। इस तरह कैलाश मानसरोवर झील सकारात्मक और राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब दक्षिण दिशा से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे स्वर्ग अर्थात कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर सभी पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यही वजह है कि इस स्थान को प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की आकृति भी अपने आप में रहस्यमयी है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। इस पर्वत की आकृति का जिक्र रामायण में भी है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर के पास डमरू और ओम के उच्चारण की ध्वनि निरंतर रूप से सुनाई देती है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद ये डमरू बजाते हैं और ओम का उच्चारण भी उनके वहां निवास स्थान की वजह से होता है। हालांकि इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया।
हालांकि वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है।